हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्राणियों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में हमने सीखा कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। यानी कि जंतु के पोषण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। भोजन करना यानी भोजन को शरीर के अंदर लेकर जाना, इसका उपयोग करना और इस तरीके से उससे ऊर्जा प्राप्त करना, पाचन, ऐसी बाकी सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं पोषण में। दूसरा पॉइंट है कि आहार नाल तथा स्वांगी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी मानव पाचन तंत्र के दो हिस्से होते हैं, एक है आहार नाल और दूसरा है ग्रंथियां, श्रावी ग्रंथियां। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? पहला है मुख गुहिका, दूसरा है ग्रसिका, तीसरा है अमाशय, उसके बाद है क्षुद्रांत्र, फिर है बृहद्रांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है, तथा गुदा। ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं मानव पाचन तंत्र में। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? यानी वो रस जो भोजन को पचने में उपयोग किए जाते हैं, वो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि, जिससे लार निकलता है। इसके अलावा है यकृत, फिर है अग्नाशय, फिर है अमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति, क्योंकि यहाँ से भी पाचक रस स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ये सारा मिलकर बनाता है मानव पाचन तंत्र। तीसरा हिस्सा है कि विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न होती हैं, चाहे वो इंसान है या जानवर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, हर एक जीव जंतु में जो भोजन ग्रहण करने की विधि है वो अलग अलग होती है। और चौथा है कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इस वर्कशीट पे इसको बस रिवाइज ही कर रहे हैं कि जो पोषण है उसमें सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम एक प्रश्न दे रखा है और इसमें हमसे ये कहा है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में अध्याय से संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं, उन्हें खोजिए और गोला बनाएं। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या कर रखा है, कुछ नाम दे रखे हैं। वो नाम कौन कौन से हैं चलो एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है ग्रसिका, दूसरा अमाशय, फिर क्षुद्रांत, फिर है अग्नाशय, यकृत, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण। और इन सभी नामों को हमें इस पूरी लिस्ट में ढूंढना है कि ये कहाँ पे हैं, और जहाँ पे भी ये हैं, जहाँ पे भी ये हमें मिलते हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, इनके नाम के सामने गोला लगाना है। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नाम है वो है ग्रसिका। आपको ग्रसिका यहाँ पे कहाँ नज़र आ रहा है? इस पूरे पिक्चर में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे ग्रसिका नज़र आ रही है। उसके बाद दूसरा है अमाशय, और अमाशय आपको कहाँ नज़र आ रहा है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे तिरछे में आपको नज़र आएगा अमाशय। ठीक है, तीसरा है क्षुद्रांत, और क्षुद्रांत आपको कहाँ दिख रहा है? क्षुद्रांत आपको दिखेगा ये ऊपर की साइड यहाँ पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है चौथा अग्नाशय। अग्नाशय आपको कहाँ नज़र आ रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे है अग्नाशय। ठीक है बच्चों, इसके बाद है यकृत, और यकृत आपको कहाँ नज़र आ रहा है? तो यकृत आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद है अंतर्ग्रहण, और अंतर्ग्रहण कहाँ पे है? तो अंतर्ग्रहण लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है पाचन, और पाचन नज़र आएगा आपको यहाँ पे। और अगला है अवशोषण, और अवशोषण कहाँ पे लिखा हुआ है? तो देखो अवशोषण यहाँ पे थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ है, ये रहा। हम उल्टा पढ़ेंगे, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। उसके बाद है निष्कासन, और निष्कासन कहाँ लिखा हुआ है? निष्कासन भी तिरछे में लिखा हुआ है, ये रहा निष्कासन। ठीक है, और लास्ट में है स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण आपको आसानी से दिख जाएगा, ये लिखा हुआ है
स्वांगीकरण। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन सभी शब्दों को इस तालिका में ढूंढेंगे और गोला लगा लेंगे। ठीक है, एंड बस आज हमें एक ही क्वेश्चन दे रखा था जो हमने सॉल्व कर लिया है, और ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।